बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल घर का जायका में। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मुझे 2 दिन से बहुत ही सख्त फ्लू लगा हुआ है और गले में इचिंग और ठंड का एहसास भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना चिकन कॉर्न सूप बना के पीऊँ। तो चिकन कॉर्न सूप बना रही थी तो मैंने सोचा कि मैं चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। आइए बनाते हैं चिकन कॉर्न सूप। तो चलिए सबसे पहले चिकन कॉर्न सूप का हम पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में मैंने मिला जुला चिकन ले लिया है, कुछ हड्डी वाला और कुछ रूखा। इन दोनों की मिक्सिंग से एक बहुत अच्छी सी यखनी तैयार हो जाएगी। फिर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और 4 से 5 लहसुन के जवे मैंने ले लिए हैं और मैंने 1 खाने का चम्मच ले लिया है कुटी हुई काली मिर्च का और मैंने 2 दालचीनी के स्टिक को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और मैंने 5 से 6 क्लोव्स ले लिए हैं, यानी कि लौंग के पीसेस। और मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको मैंने आधा कट करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब पहले स्टेप में तमाम चीज़ें मैं कुकर में शामिल करूँगी। कुकर मैंने तकरीबन आधा कुकर मैंने पानी का ले लिया है और अब ये तमाम चीज़ें मैं इस कुकर में जो पानी है इसमें शामिल कर दूँगी। और इन सब चीज़ों को एक बार अच्छी तरह ऊपर नीचे मिक्स करके फिर मैं कुकर का ढक्कन लगाकर इसे मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए पका लूँगी। जितनी देर चिकन की यखनी तैयार हो रही है, आइए हम नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। मैंने फ्रोज़न स्वीट कॉर्न का 1 प्याला भरकर ले लिया है और अब मैं इन स्वीट कॉर्न को कुछ देर के लिए चॉपर मशीन में दरदरे से पीस लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं ढक्कन खोलकर इन स्वीट कॉर्न्स को चेक कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से दरदरे से चॉप हो चुके हैं। कुकर को चलते हुए 15 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब यखनी को चेक कर लेते हैं और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। जब कुकर की भाप निकल जाएगी तो मैं इसके ढक्कन को ओपन कर लूंगी। कुकर की भाप खत्म हो चुकी है। अब मैं लिड हटाकर आपको यखनी का फाइनल लुक चेक कराती हूँ। अब मैं आपको दिखाती चलूँ कि यखनी आधी रह चुकी है और बहुत अच्छी तरह से ये पक भी चुकी है। और एक बात और भी बताती चलूँ कि मैंने कुकर का ढक्कन लगाने से पहले इसमें एक दरमियाने साइज की गाजर को भी कट करके डाल लिया था और साथ ही इसके पका लिया था। तो अब मैं इस यखनी को छान लूँगी। यखनी को छान लेने के बाद मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर दिया है और मैंने इसे फिर से एक बार पकने के लिए रख दिया है। अब मैं एक प्याले में ये तमाम बोटियां अलग कर लूंगी और तमाम बोटियां निकाल लेने के बाद मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से श्रेड कर लूंगी। अब मैंने चिकन की बोटियों को अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। अब ये मैं शामिल करूंगी उबलती हुई यखनी में और फिर मैं शामिल करूंगी जो ये मैंने दरदरा सा पीस कर रखा था, ये स्वीट कॉर्न, ये भी मैं शामिल कर दूंगी और इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से मिक्स करके पका लूंगी। स्वीट कॉर्न और चिकन शामिल कर लेने के बाद अब मैं चंद मसाले आपको बताती चलूँ जो मैं शामिल करूंगी। मैंने 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर ले लिया है, 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक ले लिया है और 1 ही चाय का चम्मच लेवल मैंने ले लिया है कुटी काली मिर्च का। अब ये मैं उबलती हुई यखनी में शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने सोया सॉस ले लिया है और इन्हें एक बार फिर से मिक्स करके पकाऊंगी। मैंने एक प्याली में 2 खाने के चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर ले लिया है और अब मैं हस्बे ज़रूरत पानी डालकर कॉर्नफ्लोर और पानी को मिक्स कर लूँगी ताकि एक अच्छा सा लिक्विड तैयार हो जाए और इसे मैं यखनी में शामिल कर दूँगी। अब मैंने कॉर्नफ्लोर को पानी के साथ बहुत अच्छी तरह से हल कर लिया है और अब मैं इसे शामिल करूँगी उबलती हुई यखनी में। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कॉर्नफ्लोर सूप को थिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2 से 4 मिनट मैं इसे पका लूँगी। अब सूप अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है
और मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने एक अलग प्याली में 3 से 4 अंडे बहुत अच्छी तरह से फेंट लिए थे और अब मैं ये अंडे इस सूप में शामिल कर दूँगी। और जब मैं सूप में शामिल करूँगी तो साथ ही मैं इसमें चम्मच चला लूँगी। इसे बहुत देर तक इस तरह नहीं छोड़ना, वरना ये अंडे पूरे सूप में इक्वली मिक्स नहीं होंगे, बल्कि इसके बहुत मोटे मोटे टुकड़े बन जाएंगे। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए सूप में यकसा इसे मिक्स कर लें। सूप तैयार हो गया है। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब मैं एक प्याले में इस सूप को निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा थिक टेक्सचर बना है और ये मेरा यकीन है कि जब आप ये सूप बनाकर पिएंगे तो आप सूप कॉर्नर का रुख करना भूल जाएंगे। घर में बनाकर देखें, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सूप बनता है। अब सूप को मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए मैं डाल लूँगी सोया सॉस। सोया सॉस डाल लेने के बाद अब मैं शामिल करूँगी काली मिर्च और फिर मैंने 4 से 5 अंडों को हार्ड बॉईल कर लिया था। येलो पार्ट मैंने निकाल लिया था और वाइट पार्ट को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब इसकी गार्निश के लिए ये मैं अंडे इसके ऊपर रखूंगी। और हरी प्याज का मैंने सेंटर वाला पार्ट छोटा छोटा कट कर लिया था। अब ये भी स्प्रिंकल कर दूंगी। तो लीजिए, तैयार है चिकन कॉर्न सूप। और अब ये चिकन कॉर्न सूप मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मुझे सख्त किस्म का फ्लू है और मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी सूप पीने की। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि सूप बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी बनाएं और अपनी फैमिली को भी बना कर दें। आप यकीन करें, सर्दियों में आप खूब इंजॉय करेंगे।